Hello student, I Dr. अर्चना सिंह वेलकम्स यू ऑल टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज मैं महायोनि व्यापद या महती योनि व्यापद के बारे में डिस्कस करूँगी। पहले देखते हैं दोष इन्वॉल्वमेंट। महायोनि व्यापद या महती योनि व्यापद में आचार्य चरक ने वात दोष माना है, आचार्य सुश्रुत ने त्रिदोष तीनों दोष वात पित्त कफ तीनों दोष माना है, आचार्य वाग्भट ने वात दोष से माना है। आचार्य चरक के अनुसार महायोनि व्यापद या महती योनि व्यापद आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में वर्णन किया है। विषमम दुख शय्यायाम मैथुनात् कुपितो अनिलः गर्भाशयश्च योन्याश्च मुखम विष्टम्भयेत् स्त्रियः असंवृतमुखी सअर्ति रुक्ष फेन अश्रवाहिनी मांसोत्सन्ना महायोनिः पर्ववंक्षण शूलिनी। अर्थात विषमम दुख शय्यायाम, विषम तथा दुखकारी शय्या, शय्या मतलब बेड, तो विषम दुखकारी शय्या मतलब उबड़ खाबड़ बेड है या ऊंचे नीचे है, कष्टकारक शय्या है, बेड है। तो अगर ऐसे विषम या दुखकारी बेड पे शैया पे मैथुनात, अगर स्त्री मैथुन करती है तो मैथुन करने से विषम या दुखकारी शैया पे कुपितो अनिलः, अनिल मतलब वात या वायु, उसकी वात या वायु यहाँ पे कुपित या प्रकुपित हो जाती है और वह प्रकुपित वायु गर्भाशयश्च योन्याश्च मुखम विष्टम्भयेत् स्त्रियः, उस स्त्री की गर्भाशयश्च योन्याश्च, गर्भाशय तथा योनि के मुख को विष्टम्भयेत्, विष्टम्भित कर देती है। यहाँ विष्टम्भित के लिए आचार्य चक्रपाणी ने टीका किया विस्तारित, विस्तार कर देती है, उसको योनि और गर्भाशय के मुख को वो चौड़ा कर देती है, वाइडन कर देती है। असंवृतमुखी सअर्ति रुक्ष फेन अश्रवाहिनी, असमृतमुखी यह असमृत मुख वाली है। समृत मतलब होता है संकुचित, असमृत मतलब कि उसका अपोजिट उल्टा, जो कि समृत ना हो, मतलब चौड़ा डायलेटेड। तो ये असमृत मुख वाली। सअर्ति, अर्ति मतलब वेदना, पेन, तो वेदना के साथ, तथा रुक्ष फेन अश्रवाहिनी, रुक्ष तथा फेन युक्त, फेन मतलब झाग, झाग युक्त अश्रवाहिनी या अश्र या रक्त या यहाँ पे आर्तव, तो वेदना के साथ रुक्ष तथा फेन युक्त आर्तव स्राव करने वाली होती है। मांस उत्सन्ना, तथा यहाँ योनि में मांस उत्सन्ना, मांस के सदृश उभार, उत्सन्न मतलब उभार वाली हो जाती है। एवं पर्व वंक्षण शूलिनी, पर्व मतलब जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स है वहाँ पे, एंड वंक्षण रीजन में शूलिनी, शूल या वेदना या पेन करने वाली होती है। महायोनि है, ये महायोनि है, ये शूल इत्यादि करने वाली महायोनि है, या ये सभी महायोनि के लक्षण ये आचार्य चरक ने वर्णन किया है। अब निदान एवं संप्राप्ति आचार्य चरक के अनुसार विषम एवं दुखकारी शैया या बेड पे अगर स्त्री मैथुन करती है तो ऐसा करने से वात का प्रकोप हो जाता है, कुपितो अनिला, वात का प्रकोप होने के बाद यह गर्भाशय तथा योनि, गर्भाशयश्च योन्याश्च, गर्भाशय तथा योनि के मुख को स्तंभ के साथ विस्तारित कर देती है, या वाइडनिंग ऑफ द जेनाइटल हाइटस, जो विस्तारित मतलब चौड़ा या डायलेटेड कर देती है, तथा इसमें योनि में मांस के सदृश उभार, मांस उत्सन्ना ये हो जाता है, जिससे महायोनि व्यापद हो जाती है। तो ये निदान संप्राप्ति है। इसके बाद आता है लक्षण। इसमें योनि का मुख असमृत या फैला हुआ हो जाता है, असमृत मुखी, तथा वेदना के साथ रुक्ष एवं फेन युक्त आर्तव का स्राव, सर्ति रुक्ष फेन अश्रवाहिनी, एंड
जोड़ो एवं वंक्षण में शूल, जोड़ मतलब पर्व, पर्व वंक्षण शूलिनी। एंड योनि में मांस के सदृश उभार, मांस उत्सन्ना। ये सभी महायोनि या महती योनि के लक्षण हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार महायोनि व्यापद के लक्षण विवृता अति महायोनिः चतस्रस्वपि चाद्यासु सर्वलिंग उच्छ्रितिर्भवेत्। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 38 में महायोनि के लिए वर्णन किया है विवृता अति महायोनि, कि जो महायोनि होती है उसमें योनि विवृता अति या अति विवृत मतलब एक्सेसिवली डायलेटेड, फैला हो जाता है। जो इसका योनि का मुख होता है, योनि होती है, वो एक्सेसिवली डायलेटेड हो जाती है। चतस्रस्वपि चाद्यासु सर्वलिंग उच्छ्रितिर्भवेत्। तो आचार्य सुश्रुत ने 5 योनि व्यापद को एक साथ वर्णन किया है। तो महायोनि व्यापद तथा इसके साथ के जो और 4 योनि हैं चतस्रस्वपि चाद्यासु, जो 4 योनि व्यापद पहले महायोनि के या योनि व्यापद महायोनि के साथ किए हैं, ये 5 योनि व्यापद में सर्वलिंग उच्छ्रितिर्भवेत्, इसमें सभी जो दोष हैं, तीनों दोष वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों के प्रकोप के जो भी लक्षण होते हैं वो सभी इसमें मिलते हैं। एंड आचार्य वाग्भट ने, इन्होंने भी आचार्य चरक के समान ही वर्णन किया है, इन्होंने इसमें कुछ पॉइंट ऐड भी किया है। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार कुरुते विवृताम स्रस्ताम वातिकीमिव दुखिताम, इन्होंने बताया कि कुरुते विवृताम, तो ये विवृत होता है स्रस्ताम, मेन जो इन्होंने बताया ऐड किया है स्रस्ताम तथा दुखिताम। स्रस्ताम मतलब कि स्रस्तियाँ नीचे की तरफ खिसकी हुई होती है, तो इसमें बताया वाग्भट ने कि योनिमुख एवं गर्भाशय स्रस्तियाँ नीचे की तरफ प्रलैप्स हो जाता है, खिसक जाती है। वातिकी में मतलब वात से, आचार्य चरक और वाग्भट दोनों ने इसमें वात दोष माना है, आचार्य सुश्रुत ने त्रिदोष तीनों दोष माना है। तथा दुखिताम, दुखिताम मतलब दुख देने वाली या कष्ट उत्पन्न, बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाली महायोनि व्यापद होती है। इसकी चिकित्सा, तो महायोनि व्यापद की चिकित्सा में है उदावरता योनि व्यापद की चिकित्सा। जो भी उदावरता योनि व्यापद में चिकित्सा बताई गई वो सभी चिकित्सा भी महायोनि व्यापद के लिए वर्णित है, या वो महायोनि व्यापद में वो फलदायी होती है, कार्य करने वाली होती है। तथा आचार्य चरक ने स्पेशल बताया अलग से वसा ऋक्ष वराहाणाम घृतम च मधुरः श्रितम पूरयित्वा महायोनिम बधन्यात् क्षौम अलक्तकः। अर्थात जो ये ऋक्ष या फिर वराह, ऋक्ष या वराह, इनकी वसा या फिर गोघृत, इनको च मधुर श्रितम, मधुर द्रव्यों से सिद्ध करके, या फिर क्या मधुर द्रव्यों से सिद्ध ऋक्ष कुलीर या कुक्कुट या फिर वराह की वसा या गोघृत, घृत मतलब गोघृत, इनसे पूरयित्वा महायोनि, योनि का पूर्ण कर देना चाहिए। उसके बाद बधनियात क्षौमलक्तक, क्षौमलक्तक है मतलब कपड़े से, तो कपड़े से इसको बांध देना चाहिए। तो ये पूरा बताया कि मधुर द्रव्यों से सिद्ध करके ऋक्ष कुलीर कुक्कुट या वराह की वसा को या फिर गोघृत को योनि में पूर्ण कर देना चाहिए, उसके बाद कपड़े से बांध देना चाहिए। तो ये महायोनि व्यापद की चिकित्सा आचार्य चरक ने बताई है। तो इस तरह से ऐसा करने से जो महायोनि व्यापद होता है उसमें बहुत आराम मिलता है। और इसका जब कोरिलेशन देखते हैं तो इसका कोरिलेशन 3rd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स या प्रोसीडेंसिया से कर सकते हैं। तो जैसे इसमें बताया ना कि मांस उत्सन्ना, कि मांस के सदृश उभार युक्त या पूरा नीचे की तरफ स्रस्ताम, जैसे योनि मुख या गर्भाशय मुख वाइड एंड चौड़ी हो जाती है तथा उसमें से मांस के सदृश उभार युक्त हो जाता है। तो 3rd डिग्री जब यूट्राइन प्रोलैप्स देखते हैं या प्रोसीडेंसिया, उसमें पूरा यूट्रस ही बाहर आ जाता है। तो उसके हिसाब से
इसका महायोनि या महती योनि का कोरिलेशन थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स या प्रोसीडेंसिया से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे महायोनि व्यापत या महती योनि व्यापत कंप्लीट होता है। जो यहाँ पे थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स या प्रोसीडेंसिया है, इसको मैं जब आपका स्रस्ता योनि व्यापत तथा फलनी अंडनी योनि व्यापत, क्योंकि जहाँ पे भी देखते हैं महायोनि व्यापत, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जो महायोनि, स्रस्ता, फलनी, ये सब योनि व्यापत एक साथ, इस टाइप की योनि व्यापत है। तीनों का कोरिलेशन आपका यूट्राइन प्रोलैप्स या फिर पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स, इन सब से कोरिलेट होता है। तो ये जब तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक साथ इसका वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।